आज जितने भी सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, एथलीट को तुम लोग देखते हो, जिसके मैचेस के लिए तुम लोग अपनी रात काली करते हो, जिसकी मूवीज के लिए तुम लोग 300-400 रुपए स्पेंड करते हो, सब तुमसे पैसे कमाकर बाहर चले गए हैं। फिर चाहे वो विराट कोहली हो जो कि लंदन रहते हैं, युवराज सिंह हो जो कि यूके रहते हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर पॉलिटिशियंस के बच्चे हो, जो भी बंदा आज इंडिया में पैसे कमा लेता है वो बाहर निकल जाता है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे यार पागल है क्या, धोनी तो इंडिया में रहता है, अडानी अंबानी इतने बिलियनर है वो लोग, वो तो इंडिया में रहते हैं। तो भाई घंटा, इनमें से कोई भी इंडिया में नहीं रहता। अगर मैं धोनी की भी बात करूं तो मुश्किल से 1-2 महीने वो बंदा इंडिया में रहता होगा, तो मोस्टली ये लोग बाहर ही रहते हैं। और इंडिया में भी क्यों आते हैं? इवेंट्स के लिए या फिर बिजनेस डील्स के लिए, नहीं तो मोस्टली ये सब लोग बाहर ही रहते हैं। और ये लोग जानबूझकर पोस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर ताकि तुम्हें उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में पता ना चले एंड वो इंडियन ऑडियंस में अभी तक रेलिवेंट रहे। और ये जो अंबानी, टाटा, अदानी है, दीज पीपल हैव बिकम टू बिग टू लीव इंडिया। ये लोग आज इंडिया का एसेट बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग इंडिया नहीं छोड़ सकते। सोचो यार, अगर अडानी ही इंडिया छोड़कर लंदन रहने लग जाए या फिर यूएसए रहने लग जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी हमारे देश की। वो बंदा आज एक एसेट बन चुका है एंड इसलिए वो इंडिया नहीं छोड़ सकता। बाकी जितने भी ये और लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो सब इंडिया से निकल चुके हैं। फिर चाहे वो विराट कोहली, युवराज सिंह, हनी सिंह, शाहरुख खान, कोई भी हो। हालांकि इंस्टाग्राम पर आजकल हम काफी ओपनली देख सकते हैं कि जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, जितने भी एक्टर थे, ये फिर भी पोस्ट कर देते हैं कि भाई आज मैं लंदन में घूम रहा हूँ, मैं इस पार्क में जा रहा हूँ, मैं इधर रनिंग कर रहा हूँ। बट बहुत टाइम तक इनकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल थी एक सीक्रेटिव थी। अब बहुत लोग मेरे से ये बोलेंगे कि ये लोग बाहर इसलिए मूव हैं क्योंकि यार उनको प्राइवेसी चाहिए। विराट कोहली अब इंडिया में नहीं रह सकता। अगर वो इंडिया में रहेगा तो भाई इतने सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसकी जान को भी खतरा है, जो कि काफी हद तक सही बात है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप में से काफी लोगों को नहीं पता। एंड क्यों बहुत लोग जो रिच हैं और फेमस भी नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो भी इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ऑब्वियसली टैक्सेस भी है। आज इंडिया में बहुत लोग जो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं वो 30-40% टैक्स भर रहे हैं, और इतना सारा टैक्स भरने के बाद कोई भी सर्विसेज हमें नहीं मिल रही है। ऊपर से अगर आप कोई लग्जरी आइटम लेते हो, सपोज आप गाड़ी भी लेते हो जो कि आज एक नेसेसिटी बन चुकी है, उस पर भी 28% जीएसटी है एंड 18% जीएसटी तो मोस्टली गुड्स पर है ही। ऊपर से एसी जैसी चीज जो इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है उस पर भी 28% जीएसटी है। एंड ये इतना सारा टैक्स पे करने के बाद, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद, आज हमारी पब्लिक को मिल क्या रहा है? हमें इनफैक्ट कॉकरोचेस बोला जा रहा है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everything. आज ना गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक है, ना गवर्नमेंट हेल्थ केयर ठीक है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। मतलब आज जो भी चीज गवर्नमेंट बना रही है उसमें से कोई भी चीज ढंग की नहीं है। और अगर कुछ प्राइवेट है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ता है। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया में 3rd हाईएस्ट मिलियनेयर है। मतलब यूएसए और चाइना के बाद सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं है तो वो इंडिया में है। India is 3rd in the ranking of the world's billionaires behind the United States and China. बट उससे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि जो मिलियनेयर सबसे ज्यादा अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर ही है। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 6000 से ज्यादा मिलियनेयर्स ने इंडिया छोड़ दिया है। और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इवैक्यूएशन है। आज इंडिया का सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर आप इस देश में अमीर होते हो ना तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको फोर्स करता है इंडिया छोड़ देने के लिए। बट दिक्कत ये नहीं है, अगर किसी बंदे को बाहर जाना है तो वो बेशक चले जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बर्डन कॉमन पब्लिक पर छोड़ के जाता है ना, जो बर्डन वो आप पर छोड़ के जाता है, आपके पेरेंट्स पर छोड़ के जाता है, आपके बच्चों पर छोड़ के जाता है, वो रियल प्रॉब्लम है। और आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन लोगों का फॉरेन जाना इंडियन मिडिल क्लास पर कैसे बर्डन डालता है एंड क्या आपको भी फॉरेन मूव हो जाना चाहिए। इन सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप एक आईएएस के दोस्त बन जाओ यार, आपको 1 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए बना के दे देगा वो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, इनफैक्ट आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं बट फिर भी वो इंडिया में है। तो देखो ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ 3 कैटेगरीज में मैं इनको डाल सकता हूँ, जो अमीर भी है बट फिर भी इंडिया में है। सबसे पहले जो बिलियनर्स है जैसे कि अडानी, अंबानी, टाटा, ये आज इंडिया की एसेट बन चुके हैं जिसकी वजह से ये इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरे हैं पॉलिटिशियंस। ऑब्वियसली कोई
अगर दिल्ली का पॉलिटिशियन है या फिर महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन है तो वो यूरोप या यूके में तो बैठ नहीं सकता, उसको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। तीसरा है जो कि IAS IPS वगैरह है, ऑब्वियसली वो भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो इंडियन ब्यूरोक्रेट में है, तो वो किसी और नेशन में जा नहीं सकता। ये तीन ही ऐसी कैटेगरी है जो आज इंडिया में अंधा पैसे कमा रही है, लिटरली करोड़ में कमा रही है एंड टैक्स तक पे नहीं कर रही है। But in the country of Gandhi, where 40 million children still suffer from malnutrition, some of these new Maharajas managed to avoid paying taxes. India ranks number 1 in the world for tax evasion. More than 500 billion euros are allegedly hidden abroad. इसके अलावा जो भी बंदा आज ठीक ठाक पैसा व्हाइट में कमा रहा है, अगर उसकी मजबूरी नहीं है इंडिया में रहने की, तो वो डेफिनेटली आज इंडिया छोड़कर जा रहा है। इनफैक्ट यार इन लोगों के बच्चे जो बिलियनर्स है, पॉलिटिशियंस है, IAS IPS है, इनके अगर तुम बच्चे भी देखोगे सारे के सारे फॉरेन में सेटल्ड है। अगर हमारा देश इतना अच्छा होता तो वो अपने बच्चों को भी इंडिया में रखते। और इनको तो छोड़ो, अजीत डोवल जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे देश के, उनका जो बच्चा है वो ब्रिटिश सिटीजन है, या फिर SJ शंकर, उनका जो बेटा है वो USA सिटीजन है। तो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो आपको देशभक्ति का चूरन दे रहे हैं, उन सबके बच्चे आज फॉरेन में सेटल्ड है। बट आप लोग बोलोगे कि यार कोई अगर रिच बंदा बाहर जाते तो उसे जाने दे, अगर कोई IAS IPS पॉलिटिशियन ब्लैक मनी कमाते तो उनको कमाने, तो हमें क्या यार, हमें तो अपना खुद का काम करना है एंड अपनी लाइफ देखनी है। बट ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी ये IAS IPS पॉलिटिशियंस या और रईस लोग हैं जो ब्लैक मनी से पैसा कमा रहे हैं, वो आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं। जो भी बंदा आज ब्लैक में पैसे कमाता है, तुम्हें पता है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है? स्टॉक्स में वो डाल नहीं सकता, बैंक में वो डाल नहीं सकता, तो अपना पूरा का पूरा पैसा आज प्रॉपर्टी में डालता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स स्काई रॉकेट हो चुके हैं। सारा का सारा जो ये करप्शन का पैसा है, लैंड, आप कभी भी जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे कि एक IAS करप्शन करते पकड़ा गया, ये 1000 करोड़ का, ये 600 करोड़ का, लास्ट में नीचे लिखा हुआ कि उसने उसके फार्म हाउस पकड़े गए हैं, ये 40 फ्लैट पकड़े गए हुए लैंड। जैसे कि अगर मैं दिल्ली गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 करोड़ से नीचे का फ्लैट ही नहीं मिलेगा, जबकि मोस्टली लोगों की इनकम सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ है। एंड इट कम्स टू गुड़गांव वेयर आई लिव और एनी मतलब NCR एरिया, भाई वहाँ पे ना फ्लैट ना 4-4, 5-5 करोड़ के हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। तो अगर मोस्टली लोगों की इनकम इतनी कम है तो आखिर इन रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा कैसे हो गए? वो इतने ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी से 5-10 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं। इतने सारे लोगों के पास ब्लैक मनी आज आ चुका है एंड वो सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रेट्स इतने ज्यादा हाई हो गए हैं। एंड बाकी लोग जो व्हाइट से पैसा कमा रहे हैं, जो अपनी सिंपल जॉब कर रहे हैं, उनके लिए आज पॉसिबल ही नहीं है एक मेट्रो सिटी में फ्लैट लेना। अगर आज इंडिया में कोई व्हाइट मनी से ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। सबसे पहले तो इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है एंड उसके बाद भी कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार हो चुका है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार हम लोग बाकी डेवलप्ड नेशन से बहुत पीछे हैं, लेकिन नेक्स्ट 40-50 ईयर्स में डेफिनेटली इंडिया इंप्रूव कर लेगा। तो मे बी आपकी बात सच हो, बट 50 ईयर्स के बाद मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बुढ़े हो चुके होंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मैं ना इंडिया की पॉपुलेशन को 3 लेवल्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले जो कि गरीब लोग हैं, और गरीब लोग कौन है? सपोज जो 12 लाख से कम पैसा एनुअली कमाते हैं। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास, जिनकी पूरी फैमिली की इनकम 12 लाख से लेकर सपोज 1 करोड़ तक भी है, फिर 10 करोड़ तक भी है। एंड थर्ड है जो सबसे ज्यादा अमीर है, लाइक बिलियनर्स या मल्टी मिलियनर्स। तो जो गरीब लोग हैं उनको तो टैक्स देना नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है या फिर जो एकदम ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कोई भी टैक्स नहीं देते, उनको इनफैक्ट फायदे ही मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। जो दूसरे लोग हैं जो मिडिल क्लास है, वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अगर आप ठीक ठाक पैसे कमाते हो, अगर आज 20-25 लाख पर ईयर से ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो आपको 30-40% टैक्स देना पड़ सकता है। और उसके बाद आते हैं मल्टी मिलियनर्स या फिर बिलियनर्स, जो कि कुछ ना कुछ चीजें दिखा के अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाकर कम से कम टैक्स देते हैं। Do billionaires pay tax? You are into finance, you tell me the exact. Not as much as a percentage of what middle class people pay. तो मोस्टली टैक्स अगर कोई दे रहा है तो वो एक इंडिया का मिडिल क्लास बंदा ही है जो मेहनत से पैसे कमा रहा है, और उसके बाद भी उसको कुछ भी सर्विसेज नहीं मिल रही। एंड बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो बहुत बिलियनर्स होते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी हो गया, वो लिटरली जनता के पैसे लूट कर बाहर भाग जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उनका कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आप विजय माल्या की आज लाइफस्टाइल देख लोगे, जो कि लंदन का सिटीजन बन चुका है, इनफैक्ट पिछले 30 साल से वो ब्रिटिश सिटीजन ही है। Vijay Mallya has been a British resident for more than 20 years. और आज उसकी लाइफस्टाइल देख लोगे आप, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भाई लिटरली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वहां पर पार्टीज कर रहा था। जो किंगफिशर की एयर हॉस्टेस से पायलट्स थे, वो लिटरली उनके पास पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए, कुछ खाना खरीदने के लिए। Our employee was suffering from cancer. He didn't have money for his treatment. He used to call up the company that at least pay me something so that I can take care of my medical expenses.
he was not paid. इतना सब कुछ होने के बाद भी आज विजय माल्या अपने बड़े से बंगलों में यूके में सेटल्ड है एंड वो लोग आज तक सफर कर रहे हैं जो उसकी कंपनी में काम कर रहे थे एंड इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही। और विजय माल्या छोड़ो तो पुराना केस हो गया, पोर्श का केस ले लो यार, जिसमें एक बंदे ने अपनी पोर्श से 2 लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद क्या हुआ, आज वो बंदा फ्रीली घूम रहा है। इनफैक्ट उसके पापा जिसको जेल हुई थी वो भी सेलिब्रेट करते हुए कुछ दिन पहले रील्स पर आए थे। और इसके बाद जितने भी IAS IPS जो भी करप्शन वगैरह करते हैं इनमें से कोई भी सस्पेंड नहीं होता। और इनको छोड़ो यार, एजुकेशन मिनिस्टर की अभी तक रेजिग्नेशन नहीं है। ये इतना बड़ा पूरे नेशन में प्रोटेस्ट होने के बाद भी उस बंदे ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। तो ये हालत हो चुकी है आज इंडिया की। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि आज इंडिया में मिलियनेयर्स हैं एंड वो क्यों इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है टैक्स सिस्टम। आज इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि वो आपको लिटरली फोर्स करता है किसी और कंट्री में मूव करने के लिए। अभी रिसेंटली मेरे कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने कमेंट किया था कि उसने 3 लाख रुपए का टैक्स दिया था एंड कुछ दिन पहले उसने एक नई बाइक ली थी। उसने नई बाइक ली, उस पर उसने टैक्स दिया, रोड टैक्स वगैरह जो भी होता है। उसके बाद कुछ दिनों में ही वो जब अपनी बाइक चला रहा था, एक गड्ढा था, वहां पर गड्ढे में जाके उसकी बाइक चली गई एंड पूरी बाइक उसकी टूट चुकी है एंड उसके रिपेयर के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें गलती किसकी है? उसने तो अपने हिसाब से रोड टैक्स भी दिया था, बाइक पर भी टैक्स दिया था एंड फिर भी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ क्योंकि गड्ढे रोड पर थे और रोड हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जितना भी हम लोग पैसा टैक्सेस में दे रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आई नो फॉरेन कंट्रीज में भी 20-30% टैक्स है, बट उस हिसाब से उनकी सर्विसेज बहुत ही बढ़िया है। मोस्टली कंट्रीज में हेल्थ केयर फ्री है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है एंड इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हेल्थ केयर खराब है, स्कूल्स खराब है, गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे तो वो लीक हो रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड आज जो भी चीज है आज उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार है। अगर हम प्राइवेट चीजों की बात करें तो वहां पर आपको लिटरली बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है एंड जब कोई बंदा ठीक ठाक पैसे कमाता है सारा टैक्स देने के बाद भी उसको कुछ भी सर्विसेज नहीं मिलती तो उसको फॉरेन में जाके रहना ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। एंड इस चीज का फायदा बहुत सारे नेशंस ऑलरेडी उठा रहे हैं, चाहे वो दुबई हो जिसने लिटरली 0 टैक्स का रखा है एंड इंडियंस के लिए गोल्डन वीजा बनाया हुआ है। तो बहुत सारे इंडियंस इसलिए ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली जितने भी मल्टी मिलियनर्स है जो कि ढंग का पैसा इंडिया में कमा रहे हैं वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर पोर्चुगल में शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रीस में शिफ्ट हो रहे हैं, लंदन UK USA में शिफ्ट हो रहे हैं। आज जो बंदा इस देश में मेहनत कर रहा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को हो रही है। अगर कोई बंदा IT से पढ़ के अच्छी खासी जॉब करता है, 20 साल मेहनत करता है और 1 करोड़ के पैकेज पर पहुंचता है तो उसमें से 30% मतलब कि 30 लाख रुपए उसकी कई महीनों की कमाई तो उसको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। उसके बाद कुछ खास बचता नहीं है। एंड इसके अगर हम कॉन्ट्रास्ट में पॉलिटिशियंस या फिर उन लोगों को देखें IAS IPS जो कि ब्लैक से पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो 50 करोड़ रुपए भी कमा ले ब्लैक में, उसके बाद भी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर कोई अमीर बंदा यहाँ पर रहने की सोचता भी है ना तो उसके लिए यहाँ पर रहना फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन बनता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं भाई यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा उसके बाद 30 लाख रुपए टैक्स में दूंगा, उससे बेटर है दुबई शिफ्ट होके रहना जहां पर 30 लाख रुपए वो अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकता है रादर देन गिविंग इट टू गवर्नमेंट एंड उसके बाद बदले में उसको पॉल्यूशन, एक्सीडेंट्स और बेकार सिविक सेंस ही मिलता है। डेफिनेटली इंडिया में पोटेंशियल है बट जो सिस्टम है ये उन लोगों को ही फेवर कर रहा है जो आज ब्लैक में पैसे कमा रहे हैं। बट अब उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, ठीक ठाक फेमस है एंड उन्होंने फिर भी इंडिया में रहने की सोची है। तो उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ बहुत खास नहीं है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला हो गया, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था बट फिर भी उस पर फायरिंग हो गई। वो गवर्नमेंट एक बेसिक सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई। ऐसे परमीश वर्मा है, एल्विश यादव है। अगर लिटरली गैंगस्टर को पता चल गया ना कि भाई ये बंदा अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, मिलियनेयर बन गया है, तो नेक्स्ट डे उसके ऊपर फिरौती की कॉल आ जाती है, फायरिंग हो जाती है। फिर अगली कॉल आई तो रिकॉर्ड करी, फिर रिकॉर्ड करके भेजी मेरे पास। मैं कहा मैटर तो सीरियस है। फिर मैं इंडिया आया, पुलिस स्टेशन गया तो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम यहीं बैठो। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो कहते हैं ये तो जेन्युइन है कॉल। एंड ये चीज बहुत कॉमन है, ये तो कुछ फेमस केसेस है। बट अगर आपका पेट्रोल पंप है या फिर कोई किसी का ठेके का ओनर है या फिर इन जनरल मोहल्ले में लोगों को पता चल गया ना कि हाँ भाई ये बड़ी गाड़ी लेके आया है, ये 3 करोड़ की जी वैगन लेके आया है, तो लिटरली अगर गैंगस्टर्स को पता चल गया तो उस पर कुछ ना कुछ फिरौती की कॉल आ जाती है या फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी उसको शो ऑफ नहीं करते। वो लिटरली फॉरेन ट्रिप्स पर जाकर पूरा शो ऑफ कर लेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, घर ले लेंगे, बट इंडिया में एकदम हिडन रहते हैं, एकदम मिडिल क्लास की तरह रहते हैं। अब इस वीडियो के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई फॉरेन में जाके रहते हैं वही बेटर ऑप्शन है, बट मैं आपको एक और रियलिटी बता देता हूँ जो कि अभी फिलहाल चल रही है। अगर आप अच्छे खासे पैसे इंडिया में कमा रहे हो, लिटरली 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली एंड आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका सेंस बनाता है बाहर जाके रहने का। बट अगर आप उससे कम पैसे कमा रहे हो तो कोई भी सेंस नहीं बनाता कि आप
बाहर जाओ, क्योंकि बाहर जाने के लिए चाहे तो आपको 3-4 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि दुबई में आपको लिटरली 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अगर आपको गोल्डन वीजा चाहिए, एंड मोस्टली कंट्रीज के लिए ट्रू ही है। दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए भी आपको 1-2 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, तो ये भी कोई ढंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिटरली आप डेप्थ में पहले जा रहे हो, पहले आप लोन ले रहे हो एंड वहां पर जाकर आप सोच रहे हो वहां पे मैं जॉब करूंगा, उसको अपने लोन की रीपेमेंट करूंगा। बट अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आपके लिए सेंस नहीं बनाता बाहर जाके रहना, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो चुकी है, रेसिज्म इतना ज्यादा है, एंड जो इमोशनल टोल होता है लोगों पर बाहर जाकर वो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली अगर आप इंडिया में अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, तो टैक्स ना देने की जगह आप बाहर जाकर अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हो और वो पैसा अपनी लाइफस्टाइल में लगा सकते हो। बट अगर आप इंडिया में इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे तो बाहर जाके रहना भी आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आप अपने थॉट्स मेरे को बताओ कि अगर आप कल को 10 करोड़ रुपए पर ईयर कमा लोगे तो क्या आप फॉरेन में जाके रहोगे या फिर आप इंडिया ही प्रेफर करोगे? एंड मेरे को रीजन जरूर बताना कि क्यों आप इंडिया में रहना प्रेफर करोगे या फिर क्यों आप बाहर रहना प्रेफर करोगे। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।